नमस्कार दोस्तों। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए एटम बम के हमले को 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। अमेरिका वायु सेना ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर और 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर एटम बम गिराए, जिससे करीब 80,000 लोग पल भर में राख हो गए। कुल मिलाकर करीब 1,40,000 लोग मारे गए। हिरोशिमा पर गिरे बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिरे बम का नाम फैटमैन था। 7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जब दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएसए नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सुबह के ठीक 7:57 पर सभी को एक सायरन सुनाई देता है। जब सभी नेवी सोल्जर बाहर निकलकर देखते हैं तो आसमान में जापानी बमबारी एयरक्राफ्ट से पूरा आसमान भरा हुआ है। पलक झपकते ही मानो आसमान से बमों की बारिश हो रही थी। जापान ने अमेरिका के नेवी शिप को चुन चुन कर मार रहे थे। ये हमला पर्ल हार्बर पर हुआ था। And barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into और अब हम जानेंगे कि अमेरिका इतना बड़ा एटम बम जापान पर गिराने का फैसला क्यों लिया। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 1941 में। अमेरिका ने चीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वही चीन जो आज अमेरिका चीन के खिलाफ 2023 में खुलकर बात करता है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड वार 2 शुरू हुए पूरे 3 साल बीत चुके थे, जिसमें एक साइड इटली और जर्मनी थे, जबकि दूसरे साइड ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस समय अमेरिका बिल्कुल शांत था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में हुए नुकसान की वजह से यूरोप और एशिया वाले जंग से खुद को दूर रखना चाहता था। लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क था जो अमेरिका को तंग कर रहा था। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने के कारण अपने आसपास के मुल्कों पर कब्जा कर रहा था, ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान, चीन बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। असल में जापान के पीछे हिटलर का हाथ था और हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन था। जापान की ये हरकत देखकर अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था और 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था और अब रिसोर्स खत्म होते जा रहा था। जापान ने सोचा कि इंडोनेशिया पर कब्जा किया जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अमेरिका के फिलीपींस पर कब्जा करना होगा और जापानी मिलिट्री लीडर ने फैसला लिया कि सबसे पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया जाए, ताकि जापान अमेरिका के फिलीपींस पर आसानी से कब्जा कर सके। और इस हमले की तैयारी जापान सीक्रेट तरीके से कर रहा था। 7 दिसंबर 1941 में सुबह के 7:57 पर जापान अपने 350 बम्बर्स एयरक्राफ्ट से हमला कर दिया। अमेरिका जो इस हमले से बिल्कुल अनजान था और उसके बाद अमेरिका ने भी शपथ ली कि जापान को तबाह कर देगा। जापान और अमेरिका की लड़ाई 4 साल तक चलती रही और अब जापान बहुत खोखला हो गया, लेकिन अमेरिका के सामने हार नहीं मान रहा था। आखिरकार अमेरिका ने परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर छोड़ने का फैसला ले लिया और जैसे ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बॉय होता है, और जैसे ही जापान में इंटर करता है, सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने अमेरिकी विमानों को देख लिया और चेतावनी के सायरन बजाए। लेकिन जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। लिटिल बॉय को 8:15 पर गिराया गया और उसे नीचे आने में 43 सेकेंड लगे। यह अपने लक्ष्य आयोई ब्रिज से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,000 टन टीएनटी के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 से 30% यानी 80,000 लोग मौत की नींद सो गए। बम धमाके के बाद ही आसमान में सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बन गए थे। इसकी वजह से हवा से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। बम गिरने पर उसके केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। इस हमले में जो कुछ गिने चुने लोग बचे थे, उनके शरीर के कई अंग चिथड़े बन चुके थे। इस बम धमाके से शहर के 76,000 घरों में से 70,000 घर तहस नहस हो गए। इस हमले के कई सालों बाद भी यहाँ से निकलने वाली घातक किरणों की वजह से लोग अपंग पैदा होते रहते थे। अमेरिका ने दूसरे बम फैटमैन को 9 अगस्त को नागासाकी में दोपहर को B-29 बम वर्षक से गिराया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।